नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक 69वां पुण्यतिथि है और यहाँ पर हमारे साथ जिला के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान जी हैं और जिला से संबंधित जो भी पार्टी भीम आर्मी के पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हम बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ये लोग जो बाबा साहेब की पुण्यतिथि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अगला तैयारी क्या है, हम इसके बारे में। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत स्वागत है आपका भी कि आप भीम आर्मी के लोगों का छोटी से छोटी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को भी धन्यवाद। है। आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस है और इसमें जो है आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब को जानने वाले, मानने वाले लोग सजग हुए हैं या फिर जगह जगह पर इस दिवस को मनाया जा रहा है इस क्षेत्र में? बिल्कुल, अभी का जो दौर चल रहा है, बाबा साहब को मानने वाले लोगों का कारवां बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाला दिन में ऐसा होगा कि नीली क्रांति का जो है पूरा देश गुणगान करेगा। सर, ये संविधान निर्माता भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कई सारी बातें चलती रहती है, मनुवादियों के द्वारा कई सारी बातें चलती रहती है। तो इस परिनिर्वाण दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे मनुवादी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान निर्माण ही नहीं किया? इस पर क्या कहें? देखिए, मूर्खों से मुंह लगाने से बेहतर है कि अपने आप को लोग सजग करें। हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे या उस मनुवादियों में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वह भी मानते हैं कि संविधान का निर्माता जो सही में है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो और भी हमारे साथी हैं, हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। चलिए, आप इस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो अभी छिटपुट है, कहीं है कुछ है, कोई समझता नहीं है बाबा साहब को, तो बाबा साहब को समझे। और जगह जगह पर जो अत्याचार होती है, स्कूल में बच्चों के साथ होती है, और जाइए तो जगह जगह टोला में भी अत्याचार होती है और दलितों के साथ शोषण होता है। उस जगह हम लोग जाएं और उस लोगों को अपना संगठन के बारे में बताएं। कहीं भी अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो भीम आर्मी वहाँ उस जगह पहुँचने का काम करेगी। भीम आर्मी का और बहुजन समाज के लोग कोई डरे नहीं, हम लोग सब साथ हैं। और भी हमारे सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार भारती। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? जितने भी भीम आर्मी के लोग यहाँ आए हुए हैं सभी को दिल से धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार पासवान जी हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ मनाने के लिए आए हैं और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये संदेश देने की बात नहीं है, हक मांगने से नहीं मिलता है। हक जो है मांगने से नहीं मिलता है, और बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, संविधान। और आज का दिन जो है काला दिन है। और जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, जब बाबा साहब का मृत्यु हुई थी, तो उस दिन 191 देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज नीचे कर दिया गया था। इसलिए कि इसको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है और चलता फिरता यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है बाबा साहब को। तो कहावत में है, और खान सर ने भी एक बात कही है कि टेम्पू में और ट्रक में अंतर होता है। तो जो ये मनवादी सोच के लोग हैं, जो हम बाबा साहब के विचार को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मनवादी है, जो 2-4% है, ये एक टेम्पू की तरह है। टेम्पू और ट्रक में अंतर होता है। बहुजन समाज जो बिहार के जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहे थे, जो लेनिन बोला जाता था, 100 में शोषित जो है, 100 में 90 शोषित है, 90 ने जो है शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वो 90 भाग जो हमारा है, और जो शोषित हैं, जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनको समझने की जरूरत है।
और संविधान को जो कुचलने का जो है ये मनवादी रूढ़िवादी लोग करते हैं, इसको बचाने की जरूरत है। बाबा साहब की बात को जो है जन जन तक फैलाने की बात है, जन जन तक पहुंचाने की बात है। हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। और ये जो मनवादी है, ये तो चाहेंगे कि बाबा साहब के विचार जन जन तक नहीं पहुंचे, स्कूल कॉलेज नहीं जाए। एक आरएसएस का किताब है जो ये हेड गवार लिखे बेंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा गया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे को स्कूल कॉलेज में जो है कम से कम अधिक से अधिक दाखिला हो और जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क भी दिया जाए। उसको जानकारी इतना कम दो, मार्क दे दो, जानकारी इतना कम दो, ताकि जो है हमारे बच्चे से वो कंपटीशन नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। और उन्होंने लिखा है सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के घर के बगल में दारू का ठेका खुलवा दो, ताकि जो है ये जो है दारू पी के आपस में कटे मरे लड़े, स्कूल की तरफ ना जाए। उसके घर के बगल में जो है मंदिर बनवा दो, ताकि वो घंटा डुलाते रहे, विद्यालय की तरफ नहीं जाए, देवालय की तरफ रहे। तो उसको तो हर चीज से जो है वंचित किया गया है, रोका गया है। तो हमको ध्यान इस पर देना है कि हम आगे कैसे बढ़ें, उसका काट हमको निकालना है। तो अगर हमारा जो है जो विचार है, हम जो बात करें, हम बात जो करेंगे तो बात करेंगे तर्क पर, हम बात ये अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाए तो हमारी जो है कल्याण हो जाएगी। बाबा साहब ने बोला कि ये पाखंड अंधविश्वास में कुछ रखा नहीं। बस हम यही कहेंगे कि बाबा साहब के बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखा कि आपने लोग यहाँ अपनी बातों को यहाँ पर रखा। इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिए, मिलते हैं अगले